ये देखो माँ, कितनी सुंदर पायल है। बाजार गई तो मुझे नजर आ गई और मैंने खरीद ली। एक और जोड़ा पायल का खरीद लाई। कितने जोड़े खरीदेगी शिल्पा? कोई बाजार लगाना है पायल का। जब देखो बाजार जाती है, कहीं घूमने जाती है तो सबसे पहले तेरी नजर पायल पर ही जाती है। पायल के इतने सारे जोड़े तूने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अब शादी के बाद दहेज में सारी पायल ले जाना। इतने जोड़े पायल के बना रखे हैं कि तेरे सामान में एक अटैची सिर्फ पायल से ही भरी होगी। अच्छा है ना मम्मी, मेरी सासू माँ को पायल वाली बहू मिल रही है। और वैसे भी मैंने सौरभ को बोल दिया है कि मुझे पायल कलेक्ट करना बहुत पसंद है। ठीक है, अब ये सब छोड़ और लहंगे की दुकान पर फोन मिलाकर पूछ ले कि लहंगा कब उठाने आए। शिल्पा मेरी बच्ची, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? मम्मी, आपके और पापा के बिना मैं कैसे रहूंगी? मैं तो आप दोनों के बिना एक दिन भी नहीं रहती हूँ। मुझे आप दोनों की चिंता लगी रहेगी। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, चलो रोना बंद करो। मैं आपके जाने के बाद मम्मी पापा का पूरा ध्यान रखूंगी। और हमारी शिल्पा वैसे भी कौन सा शहर से बाहर जा रही है? शहर में ही तो शादी हो रही है। जब मर्जी अपने मम्मी पापा से मिलने चली आना। सौरभ का स्वभाव बहुत अच्छा है। बड़े ही अच्छे घर में हमारी बेटी जा रही है। हाँ, शिल्पा जिसे तरह तरह के डिजाइनर पायल के जोड़े खरीद कर रखने का शौक है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है और वो अपनी एक अटैची पायल की भर कर ले जाती है। शिल्पा भाभी, इतनी सारी पायल! मैंने तो आज तक ऐसी डिजाइनर पायल देखी तक नहीं। नंदिनी, मुझे पायल खरीदने का बहुत शौक है, इसलिए मैं जब भी बाजार जाती हूँ तो अपने लिए पायल का जोड़ा जरूर खरीद कर लाती हूँ। मेरे पास हर तरह की पायल है। मेरे बचपन की, ये देखो, और ये मेरी मम्मी की पुरानी पायल। और उसके बाद मैं भी हमेशा खरीद खरीद कर रखती रहती हूँ। ये बहुत सारे अलग अलग शहरों से खरीदी हुई पायल है। देखो, मैंने जो अभी पैरों में पहनी हुई है, इस पर 100 घुंघरू लगे हैं, तभी आपके पैर छमछम कर रहे हैं। लो ना, तुम भी इसमें से एक जोड़ा पहन लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू भाभी, ये तो बहुत सुंदर पायल है। शिल्पा अपनी ननद को भी बदल बदल कर पायल के जोड़े देती रहती थी। एक दिन शिल्पा अपनी सास के साथ बाजार गई। शिल्पा बहू, आओ जरा सामने की दुकान से स्वेटर के लिए ऊन खरीद लेते हैं। माँ जी, आप ऊन खरीदिए, तब तक मैं जरा सामने ज्वेलरी शॉप पर हूँ। मुझे वहाँ एक बहुत सुंदर पायल की जोड़ी नजर आ रही है। वो सामने शोकेस में लगी हुई है और बिना खरीदे मुझसे नहीं रहा जा रहा। मैं सोच रही हूँ अभी खरीद लूँ, कभी कोई और खरीद कर ले गया तो मैं लेने से रह जाऊंगी। शिल्पा बहू, तुम्हारे पास कितनी सारी पायल है, तुम इतनी पायल का करोगी क्या? मैं तो गिन गिन कर थक गई। इतने जोड़े रखने का कोई फायदा नहीं है। चांदी की पायल खरीद खरीद कर रखने का क्या फायदा? ये तो पड़े पड़े काली हो जाएंगी। माँ जी प्लीज, मैं नहीं रह सकती। मुझे बहुत पसंद आ रही है वो वाली पायल। अगर मैंने वो नहीं खरीदी तो मुझे खुद को बहुत बुरा लगेगा। बस थोड़ी देर की तो बात है, मैं अभी खरीद कर आती हूँ। पता नहीं कैसी बहू आई है, जब देखो पायल ही खरीदती रहती है। शिल्पा की सास गुस्से में थी। घर आकर वो बहुत शोर मचाती है। सौरभ, कैसी बहू लाया है, जब देखो पायल ही खरीदती रहती है। अरे मैं ये नहीं कहती कि पायल ना खरीदे, पर ये थोड़ी कि हर समय जहाँ दिखता है खरीद कर रख लेती है। अरे इतनी सारी चांदी की पायल का करेगी क्या? पहले ही पूरी अटैची भरकर अपने मायके से लाई है, अब एक अटैची इसने यहाँ और बना ली है, उसे ही भरती रहती है। माँ, मुझे ये बात पता है। शादी से पहले ही शिल्पा ने मुझे ये बात कही थी कि उसे पायल खरीद कर रखने का शौक है। अब ये बात अगर उसने मुझे ना बताई होती तो मुझे बुरा लगता, पर वो पहले ही मुझे ये बात कह चुकी है। माँ, इसमें बुराई क्या है? देखो ना, मैं भी तो रोजाना भाभी की दी हुई नई नई पायल पैरों में पहन लेती हूँ। वो मुझे कभी भी मना नहीं करती है। भाभी बहुत अच्छी है माँ। वो बात तो सही है। मैं ये कब कह रही हूँ कि शिल्पा अच्छी नहीं है? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ये इस तरह की आदत मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है। ठीक है, तुम्हारे जो जी में आए करो। बात आई गई हो जाती है। शिल्पा अपनी ससुराल में भी आए दिन पायल खरीदती रहती थी। अब उसकी सास ने भी उसे कुछ कहना बंद कर दिया था, पर मन ही मन वो शिल्पा की इस आदत से गुस्सा तो रहती थी। एक दिन शिल्पा की ननद अखबार पढ़ रही थी। शिल्पा भाभी, आपको पता है हमारे शहर में एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें जीतने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इसमें लिखा है, अगर किसी भी लेडी के पास पुरानी ज्वेलरी यानी कि हार, चूड़ियां, कानों के झुमके, अंगूठी और हाँ, पैरों की पायल भी लिखी है, इनमें से सबसे ज्यादा जिसके पास पुराना और नया सबसे ज्यादा कलेक्शन होगा, उसे ये 10 लाख रुपए का इनाम जीतने का मौका मिलेगा। भाभी, आपके पास तो पायल की बहुत सारी कलेक्शन है, आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हो। पर और किसी के पास अगर ज्वेलरी का कलेक्शन हुआ तो क्या पता, बाकी लेडीज को भी तो बहुत शौक होता है ज्वेलरी कलेक्शन रखने का। भाभी, होता तो होगा, पर आपकी चॉइस, आपकी हैबिट सबसे अलग है। आपको इतनी बड़ी धनराशि जीतने का मौका मिल जाएगा। मैं आपका फॉर्म फिल कर रही हूँ, आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा।
शिल्पा नंदिनी के कहने पर प्रतियोगिता में भाग ले लेती है। जब सब लेडीज अपने जेवर दिखा रही थी, तभी शिल्पा अपने 2 सूटकेस पायल से भरे हुए सबके बीच लेकर जाती है। सारी लेडीज हैरान रह जाती हैं। शिल्पा के पास तरह तरह के डिजाइन और घुंघरू वाली ढेरों पायल थी और विनर भी इसीलिए शिल्पा को ही बनना था और शिल्पा 10 लाख रुपए की रकम जीत जाती है। भाभी, आप ये प्रतियोगिता जीत गई। मैं जानती थी कि मेरी भाभी सबसे बेस्ट है। थैंक यू नंदिनी, ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। अगर तुम ना इस प्रतियोगिता में मेरा नाम लिखवाती तो मुझे तो ये सब में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं आती। मैं तो बस यूं ही अपने शौक के लिए पायल खरीदती थी। मुझे नहीं पता था कि आज मैं इतने लोगों के बीच में अपनी इस आदत के कारण जानी जाऊंगी। अब तो पार्टी बनती है शिल्पा, तुमने इतनी बड़ी रकम जीती है। पहले तुम ये बताओ कि मुझे क्या दिलाने वाली हो। सौरभ, इनाम की इस धनराशि को मैं माँ जी को दे रही हूँ। माँ जी, ये लीजिए, ये धनराशि संभाल कर रखिए, आगे काम आएगी। शिल्पा, मैं तो तुम्हारी इस आदत से बहुत गुस्सा होती थी, पर तुम जीते हुए सारे रुपए मुझे दे रही हो। मेरी बहू कितनी अच्छी है। तुमने मुझे इतना कह दिया, मुझे सम्मान दे दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहू, ये रुपए तुम अपने लिए संभाल कर रखो। अच्छा, तो मैं नंदिनी को बाहर ले जाऊं? मैंने कल ही एक नई पायल मार्केट में ज्वेलरी शॉप पर देखी थी। आप गुस्सा तो नहीं होंगी? तुम और तुम्हारी पायल खरीदने की आदत। इस बात पर सब हंस देते हैं और घर का पूरा माहौल खुशी में बदल जाता है। जानकी बहुत सीधी सादी औरत है। वो दर्जी का काम करती है और उसी पैसों से अपना घर चलाती है। जानकी का बेटा राजेश शहर के कॉलेज में पढ़ता है। हेलो बेटा, तू घर कब आएगा? नहीं आ पाऊंगा माँ, यहाँ पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। कितने दिन हो गए तुझे देखे बिना? बाद में देख लेना माँ, अभी मैं फोन रख रहा हूँ। राजेश फोन रख देता है। जानकी अकेली बैठकर रोती रहती है। उसे राजेश की बड़ी याद आती है, लेकिन उधर राजेश सब कुछ भूलकर मजे से कॉलेज बिता रहा है। उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। वो कॉलेज में अंकिता नाम की लड़की के चक्कर में पड़ा है। अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चल झूठा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा प्यार सच्चा है। तो फिर आज मुझे मूवी दिखाने ले चलो। अंकिता की बात राजेश टाल नहीं सकता, लेकिन राजेश ने देखा कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। अब क्या करूँ? माँ को कॉल करता हूँ। राजेश ने जानकी को कॉल किया। जानकी खुश हो गई। क्या बात है बेटा, बड़े दिनों बाद माँ की याद आई है। माँ, वो किताबें खरीदनी थी, 2000 रुपए भेजो ना। जानकी के पास ज्यादा पैसे ना होते हुए भी वो किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके अपने बेटों के पास पैसे भेज देती है और उधर उन पैसों से राजेश अंकिता के साथ मूवी देखने चला गया। इसी तरह दिन बीतते गए और कॉलेज खत्म होने के बाद राजेश ने अंकिता से शादी कर ली। तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन अब खिलाओगे क्या? तुम्हारे पास तो नौकरी ही नहीं है। राजेश ने सोचा कि बात तो सही है, इसलिए वो अंकिता को अपने गांव ले गया। उसने सोचा कि माँ सब कुछ संभाल लेगी। अंकिता को देखकर जानकी चौंक तो गई, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। बहुत दिनों बाद मेरा बेटा घर लौटा है, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन अंकिता जानकी को पसंद नहीं आई। वो शहर की मॉडर्न लड़की है, छोटे कपड़े पहनकर आई है, ऊपर से उसके हाव भाव भी सही नहीं है। राजेश, इस छोटे से गांव में, छोटे से घर में हम रहेंगे क्या? हाँ बेबी, घर छोटा है तो क्या हुआ, मेरा दिल तो बहुत बड़ा है। राजेश, तुम भी ना। लेकिन तभी जानकी ने कहा, पर बेटा कमरा तो एक ही है, उसमें कैसे? हाँ तो क्या, आप बाहर सो जाना, हम कमरे के अंदर सोएंगे। हाँ माँ, आप अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती हो क्या? जानकी ने कुछ नहीं कहा। वो रात को घर के बाहर आंगन में सो गई। रात भर मच्छर के काटने से उसे नींद नहीं आई, लेकिन उसने अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। अगले ही दिन अंकिता ने जानकी के पास आकर कहा, मम्मी, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मुझे कुछ कपड़े बनाकर देना। ठीक है बहू, मैं बना कर देती हूँ। अंकिता के कहने पर जानकी ने अंकिता के लिए 2 सलवार कमीज बना दिए, लेकिन अंकिता सलवार कमीज देखकर गुस्सा हो गई। ये क्या है, ये क्या बना दिया है आपने? क्यों बहू, हमारे यहाँ पर लड़कियां यही सब पहनती हैं। मैं कोई गंवार हूँ क्या जो ये सब पहनूं? मुझे मॉडर्न कपड़े चाहिए। ये बोलकर अंकिता ने सलवार कमीज को नीचे से फाड़कर छोटा बना लिया। हाँ, अब ठीक है, इसमें मैं अच्छी लगूंगी, है ना बेबी? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत लगोगी। माँ, आप भी ना कुछ समझती नहीं हो, आप भी यहाँ के लोगों की तरह गवार हो, गवार। जानकी को बहुत बुरा लगा। उसने नहीं सोचा था कि किसी लड़की के लिए उसका खुद का बेटा उसे ये सब कहेगा। अंकिता उस छोटी सी ड्रेस को पहनकर निकल गई। आसपास के सारे लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे और आपस में बातें करने लगे।
अरे छी छी, ये क्या है? बहू को शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? गांव के लोग जानकी के पास चले आए। देखिए जानकी बहन, आपको कुछ करना पड़ेगा, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हाँ हाँ, मैं बात करूंगी बहू से, आप लोग निश्चिंत रहिए। उस रात जानकी ने जब राजेश को ये सब कहा तब राजेश गुस्सा हो गया। माँ, आपको कुछ पता तो है नहीं, अंकिता मॉडल बनना चाहती है। सारे मॉडल यही सब तो पहनते हैं, आप ज्यादा बकवास मत करिए। हाँ राजेश, तुम्हारी माँ पूरी की पूरी गवार है। राजेश और अंकिता अपनी ही धुन में चलते रहे और जानकी पूरी मेहनत करती रही। सिलाई का काम करके घर चलाती रही और घर का कामकाज भी करती रही। खाना बनाना, कपड़े साफ करना, सब कुछ अकेले ही करती रही। अंकिता कोई भी काम नहीं करती थी और राजेश तो प्यार में अंधा है। सबसे बुरी बात तो ये है कि जानकी को घर के बाहर सोना पड़ता है, खुले आसमान के नीचे। एक दिन जानकी ऐसे ही खुले आसमान के नीचे सो रही थी और तभी अचानक से बारिश आ गई। अरे बाप रे, बारिश आ गई, अब क्या होगा, मैं तो भीग जाऊंगी। जानकी भीगने लगी और घर के अंदर घुसने के लिए उसने अपने बेटे को पुकारा। बेटा, बेटा, दरवाजा खोल बेटा, मुझे अंदर जाना है। लेकिन घर के अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। आज मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ, मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दोनों मौसम की तारीफ करने में लगे रहे और वहाँ पूरी रात जानकी बाहर भीगती रही और अगले ही दिन सुबह उसे बुखार आ गया। बेटा, मुझे बुखार आ गया है बेटा, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो फिर काम कौन करेगा? मैं नहीं कर सकती। राजेश ने कुछ नहीं कहा और दोनों ने घर से पैसा लिया और बाहर होटल में जाकर खाना खाकर आ गए। लेकिन जानकी भूखी पड़ी रही और आंसू बहाती रही। भगवान, ये क्या हो रहा है भगवान? क्या यही देखने के लिए मैं जिंदा हूँ? अगले ही दिन राजेश नींद से उठा और देखा अंकिता गायब है। अरे अंकिता कहाँ गई? अंकिता, अंकिता! माँ, आपने अंकिता को देखा क्या? नहीं तो, मैंने नहीं देखा। राजेश अंकिता को लगातार कॉल करता रहा लेकिन अंकिता ने फोन नहीं उठाया। राजेश तभी शहर चला गया अंकिता को ढूंढने। इधर उधर ढूंढते हुए राजेश अंकिता के पास पहुंचा तो देखा अंकिता किसी और लड़के के साथ है। ये क्या अंकिता, तुम मेरी बीवी होकर यहाँ दूसरे लड़के के साथ क्या कर रही हो? ये सुनकर अंकिता हंस पड़ी। बीवी, मैं तो इतने दिनों से नाटक कर रही थी। इससे मिलो, इसका नाम राहुल है, मैं इसी से प्यार करती हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। अब राहुल चला आया है, मैं राहुल के साथ ही रहूंगी और ये मुझे मॉडल बनने में भी मदद करेगा। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, गांव के गंवार हो तुम लोग, जाओ भागो यहाँ से। अंकिता ने राजेश को भगा दिया। राजेश दुखी होकर इधर उधर भटकता रहा। अब मैं क्या करूं? मैंने जिस पर इतना भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दे दिया। अब मेरा कौन है इस दुनिया में? माँ, मेरी माँ मुझे नहीं ठुकराएगी। ये सोचकर राजेश तुरंत गांव चला गया लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। आओ बेटा राजेश, आओ। जब अपनी बीवी के पीछे दुम हिला रहे थे तब तुम्हारी माँ बुखार के कारण तड़पते हुए चल बसी। राजेश अपनी माँ को पकड़कर रो पड़ा। माँ, मुझसे गलती हो गई है माँ, लौटाओ, लौटाओ माँ। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जानकी का अंतिम संस्कार किया गया और राजेश अकेला घर पर रहने लगा। उस तरफ अंकिता उसकी जिंदगी के पहले फैशन शो में जाते हुए एक गाड़ी से टकराकर गिर पड़ी और उसकी एक टांग टूट गई। उसकी एक टांग काटनी पड़ी। उसका मॉडल बनने का सपना अधूरा रह गया। राहुल भी उसे छोड़कर चला गया। इस तरह जिंदगी ने उसे अपने किए की सजा दिला दी।